लेट्स स्टार्ट ऑन दिस लेआउट। यहाँ पे मोस्टली हम लोग को प्रॉब्लम आ रहा था फ्लेक्स बॉक्स अचीव करने में, फ्लेक्स बॉक्स से लेआउट बनाने में और मीडिया क्वेरी में। सो ये मोस्टली मैं मेरी तरीके से बनाऊंगा। मैं यहाँ पे परसेंटेज या EM या ऐसा कुछ नहीं यूज़ करूँगा। टोटली जो पिक्सल वैल्यूज़ है PX से ही मैं लेआउट बना दूंगा। ठीक है। सो मोस्टली जब मैं जब ये सब चीज़ें सीखता था तो हाउ आई यूज टू मेक द लेआउट्स, आई विल शो यू फर्स्ट। सो मैं पहले ये सब कंटेंट पहले ऐड नहीं करता था। मैं पहले एक डमी स्ट्रक्चर बनाता था। तो मुझे पता है ये एक मेरा पेरेंट कंटेनर रहेगा, ये पूरा जिसमें मेरा कंटेंट है। और मेरा कंटेंट है दो सेक्शंस में डिवाइड है। ये एक मेरा टेक्स्ट कंटेंट है और ये मेरा इमेज कंटेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बाय मेकिंग अ स्ट्रक्चर। सो हम लोग मेरे कोड में आते हैं, एडिटर में आते हैं। तो मैं पहले कमेंट करूँगा सेक्शन फ़िलहाल 1, रेडवुड सेक्शन। सो यहाँ पे मेरा एक सेक्शन स्टार्ट होता है और यहाँ पे मेरा ये सेक्शन एंड होता है। तो जहाँ पे मेरा पूरा जो कंटेंट है उस सेक्शन का जितना भी कोड है वो इसी सेक्शन में आना चाहिए। इसके बाहर वो कंटेंट जाना नहीं चाहिए, मेरा कोड जाना नहीं चाहिए। सो मैं ये डिफ़ाइन करूँगा सेक्शन से और उसको एक क्लास देता हूँ। यही सेम नाम लेते हैं, ब्राउन रेडवुड सोफ़ा। ओके। सो ये है ब्राउन रेडवुड सोफ़ा। सो ब्राउन रेडवुड सोफ़ा। सो ये मेरा पेरेंट क्लास हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, पहले इसका डमी स्ट्रक्चर बना दूंगा। सो डमी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो पहले मुझे पता है कि इसको एक ये स्पेसिंग है, स्पेसिंग कितना है तो अराउंड 69, 69 का स्पेस है दोनों एंड से। तो जब हम एक रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाते हैं तब तब हम लोग ये स्पेसिंग ऐसे स्टैटिक नहीं रखते। हम लोग क्या करते हैं कि ये कंटेनर का साइज़ पहले लेते हैं कि टोटल साइज़ कितना है कंटेनर का। अगर हम लोग दोनों सिलेक्ट करें तो यहाँ पे साइज़ आ रहा है, विड्थ आ रहा है जो है 648 पिक्सल्स। आई एम श्योर ये 648 ही रहेगा। यस। ये सिंगल साइज़ है ये। अगर मैं ये दोनों सिलेक्ट करूँ, गिव मी अ मिनट। सो ये 648 है और ये है 651। तो अगर हम लोग कैलकुलेटर निकाले और कैलकुलेट करें दोनों का विड्थ, तो 648 प्लस 651 कितना हुआ, तो 1299। तो ये मेरे दो कंटेनर का पूरा साइज़ मिला के रहेगा 1299। सो मैं क्या करूँगा, मेरा इंडेक्स डॉट सी एस एस ओपन करूँगा और ये स्प्लिट राइट कर देता हूँ। ठीक है। तो ये रेडवुड सोफ़ा जो रहेगा, ये प्री डिफाइंड क्लास मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया। ये मेरा सी एस एस रीसेट है यहाँ पे। और ये मेरा कुछ बेसिक फ़ॉन्ट्स के लिए हम लोग ने जब प्रीवियसली बात किया था तब मैंने बताया था कि फ़ॉन्ट्स के लिए हम लोग ने क्लासेस डिफ़ाइन किए थे, फ़ॉन्ट वेट डिफ़ाइन किया था, टेक्स्ट सेंटर डिफ़ाइन किया था। तो वैसे वही स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो मैं पहले सेक्शन 1 ये सेम वहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ, ब्राउन वुड सोफ़ा स्टाइल्स। और स्टाइल स्टार्ट्स और स्टाइल्स एंड। ठीक है। अभी ये मेरा क्लास है, इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक मैक्स विड्थ दे देता हूँ। सो और एक वे रहता है कि जब हम लोग एक स्ट्रक्चर करते हैं, तो अभी फ़िलहाल हम लोग एक ही लेआउट बना रहे हैं, लेकिन जब हम लोग आ, एक पूरा पेज बनाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं कि एक प्री डिफाइंड हम लोग एक कंटेनर सेट करते हैं। तो अगर ऐसा ही सेम कुछ लेआउट आया जो इसका भी विड्थ सेम रहेगा, इतना भी उसका भी स्पेसिंग अगर 69.2 पिक्सल्स रहेगा दोनों एंड से, तो हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर साइज कंटेनर बनाते हैं, क्लास बनाते हैं और वो हम लोग अंदर यूज़ करते हैं। तो मैं कंटेनर बनाता हूँ, उसमें एक मैक्स विड्थ डिफाइन करता हूँ जो है 1299 पिक्सल्स। लेकिन हम लोग यहाँ पे पैडिंग भी देने वाले हैं 0 और 20 पिक्सल्स का। जब हम लोग रिस्पॉन्सिव में आएंगे तो
क्या करते कि अगर यहाँ पे मैं पैडिंग एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ 20 पिक्सल्स, तो मैं यहाँ पे पैडिंग 20, ये यहाँ का विड्थ है वो +40। सो अगर पैडिंग लेफ़्ट राइट आ रहा है तो लेफ़्ट लेफ़्ट पैडिंग 20 पिक्सल्स रहेगा, राइट पैडिंग 20 पिक्सल्स रहेगा। तो टोटल स्पेसिंग हो गया, सो टोटल विड्थ हो गया 40 पिक्सल्स, एक्स्ट्रा 40 पिक्सल्स। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा +40 कर देता हूँ। तो अगर 1299 +40 करते हैं तो होता है 1339। सो वो मेरा कंटेनर का विड्थ रहेगा। और मुझे ये कंटेनर सेंटर लाइन करना है, तो मैं मार्जिन 0 ऑटो सेट कर देता हूँ और बस एक बैकग्राउंड कलर दूंगा चेक करने के लिए कि मेरा कंटेनर सही से दिख रहा है कि नहीं, और एक टेम्पररी हाइट दे दूंगा बस चेक करने के लिए। अभी मैं लेआउट चेक करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट। तो अभी तो मेरा कंटेंट लोड नहीं हुआ है, एक बार स्ट्रक्चर चेक करते हैं। स्क्रिप्ट टैग है रेडवुड सोफ़ा, ओके। मैंने स्टाइल शीट अभी तक लिंक नहीं किया है, तो मैं मेरा स्टाइल शीट लिंक कर देता हूँ। लिंक CSS और स्टाइल शीट का नाम है index.css। ओके, सो मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है एसेट्स में CSS, एसेट्स में CSS में index.css। ठीक है, अभी इसका स्टाइलिंग अभी तक लोड नहीं हुआ है क्योंकि मैंने कंटेनर को वो स्टाइल्स दिया है, तो मैं इसके अंदर एक कंटेनर बना दूंगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल एक कंटेनर क्लास ऐड हो गया है। इसका मैक्स विड्थ मैंने 1399 पिक्सल्स दिया है और पैडिंग 20 पिक्सल्स दिया है। तो ये मैंने कंटेनर साइज डिफाइन किया है यहाँ पे। अभी इसके अंदर मेरा मुझे ये मेरा सेक्शन लोड करना है जिसका साइज़ है 1299, ये जो लेआउट है वो। तो 1 मिनट, ये 1299 पिक्सल्स ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट अगर कंटेनर में लोड कर रहा हो तो। यप, ठीक है, तो मेरा इतना बड़ा कंटेनर साइज़ रहेगा। अभी यहाँ पे पैडिंग मिसिंग है, ठीक है, ओके। सो अभी मैं मेरा लेआउट स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे कंटेनर में मुझे पता है कि मेरे दो लेआउट्स, दो सेक्शंस रहेंगे, एक लेफ़्ट और राइट। तो मैं डिफाइन करता हूँ एक डिव क्लास ब्लॉक लेफ़्ट और डिव क्लास ब्लॉक राइट। ठीक है, ब्लॉक लेफ़्ट में मेरा टेक्स्ट कंटेंट रहेगा और ब्लॉक राइट में मेरा इमेज रहेगा। अभी मैं ब्लॉक लेफ़्ट और ब्लॉक राइट को एक एक बॉयलर प्लेट या बोल सकते हैं एक स्ट्रक्चर देता हूँ बस जानने के लिए कि मेरा लेआउट का साइज़, विड्थ, हाइट रिस्पॉन्सिव में भी उतना ही रहेगा या चेंज होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मुझे अभी फ्लेक्स यूज़ करना है, तो मैं डायरेक्ट कंटेनर को मेरे प्रॉपर्टीज़ नहीं दूंगा क्योंकि कंटेनर में अगर आगे जाके और लेआउट्स मुझे ऐड करना होगा और मुझे उस हिसाब से अगर विड्थ और ये देना होगा, तो मैं ये क्लास को मैं एक स्पेसिफिक
इसी प्रॉपर्टीज़ के लिए रखूँगा। मैं उसमें फ्लेक्स, अगर मुझे फ्लेक्स बॉक्स और ऐड करना होगा तो मैं क्या करूँगा, एक नया क्लास बनाऊँगा, एक wrapper क्लास। सो उसको नाम देता हूँ, नाम भी स्पेसिफिकली वैसे ही दूंगा, ब्लॉक wrapper। तो ये इजीली रेफरेंस कर सकते हैं कि अच्छा ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक लेफ़्ट ब्लॉक राइट, उसका एक wrapper क्लास है जो जिसका नाम है ब्लॉक wrapper। और इसके अंदर मैं उसको प्रॉपर्टीज़ दूंगा, डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और फ्लेक्स डायरेक्शन, फ़िलहाल तो कॉलम नहीं, फ़िलहाल सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है। ये ऐड करने से पहले हम लोग पहले हमारे ब्लॉक लेफ़्ट और ब्लॉक राइट जो लेआउट है उसको एक बार विड्थ एंड हाइट, विड्थ देते हैं और हाइट देते हैं, समझने के लिए कि मेरा लेआउट लोड हो रहा है सही से। तो ब्लॉक लेफ़्ट जो रहेगा, अभी मैं स्पेसिफिसिटी दूंगा जहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँगा कि ब्राउन रेड वुड सोफ़ा है, ऐसा कोई क्लास है, उसमें कोई एलिमेंट रहेगा ब्लॉक लेफ़्ट, तो उसी को ये प्रॉपर्टीज़ लगे। सो मुझे पता है कि दोनों 50-50% है अगर लेआउट देखे तो मैं ब्लॉक लेफ़्ट ब्लॉक रेडवुड सोफ़ा ब्लॉक लेफ़्ट और ब्लॉक रेडवुड सोफ़ा ब्लॉक राइट, दोनों को विड्थ 50% सेट कर देता हूँ। और मेरा ब्लॉक लेफ़्ट जो है उसको एक बैकग्राउंड कलर सेट करता हूँ, बैकग्राउंड कलर में भी एक ब्लू। और ब्लॉक राइट जो है उसको बैकग्राउंड पर्पल। ठीक है। अभी सेव करते हैं और लेआउट में आते हैं। तो ये मेरा इंडेक्स मैंने सेव नहीं किया था, तो अब एक ब्लॉक wrapper क्लास बनाए, उसके अंदर मेरा ब्लॉक लेफ़्ट है और ब्लॉक राइट है। अभी इसको अभी तक ये दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसको अभी तक हाइट प्रॉपर्टी हम लोग ने नहीं दिया है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको हाइट जब अगर हम लोग 100% सेट करें तो आई होप सो ये कंटेनर ऐसे दिखेगा। ठीक है। तो मैं इसको, अभी आप देख रहे हो कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो ऑरेंज बैकग्राउंड है, या जो पेरेंट कंटेनर है उसके बाहर मेरा ब्लॉक लेफ़्ट और ब्लॉक राइट जा रहा है, क्योंकि मैंने एक फिक्स्ड हाइट दिया हुआ है मेरे कंटेनर को। तो अगर वो अवॉइड करना है तो आप चाहिए तो उसको एक मिन हाइट दे सकते हो, तो वैसे मेरा कंटेनर उस हिसाब से सेट होगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी ब्लॉक 100% हम लोग ने दिया, तो मेरा कंटेंट व्यू पोर्ट का 100% लेगा, जो मेरा करंट व्यू पोर्ट है उसका। और मेरा नेक्स्ट कंटेंट भी उस व्यू पोर्ट का 100% लेगा जो ब्राउज़र कैलकुलेट करता है। तो फिलहाल हम लोग को चेक करने के लिए कि मेरा कंटेंट सही से लोड हो रहा है कि नहीं, मेरे ब्लॉक्स सही से लोड हो रहे हैं कि नहीं, वो चेक करने के लिए बस हम लोग ने विड्थ हाइट 100% दिया है। वो हम लोग हाइट फ़िलहाल फिक्स विड्थ कर देते हैं, हाइट 200 पिक्सल्स। तो देखो मेरा पेरेंट कंटेनर उस हिसाब से बड़ा या छोटा हो रहा है मेरे अंदर का जो चाइल्ड एलिमेंट्स है उसके हाइट के हिसाब से। तो मैं मीन हाइट 200 पिक्सल्स दे रहा हूँ और मेरे ब्लॉक लेफ़्ट और ब्लॉक राइट एलिमेंट्स है उसको हाइट 200 पिक्सल्स दे रहा हूँ अभी के लिए। सो मैं इसको हाइट 200 पिक्सल्स दे रहा हूँ, या फिर हम लोग मीन हाइट देते हैं। तो होगा क्या कि अगर इससे कंटेंट बढ़ गया, इससे ज़्यादा अगर मेरे ब्लॉक लेफ़्ट या ब्लॉक राइट के कंटेंट इसके अंदर के एलिमेंट्स का साइज़ अगर बढ़ गया हाइट के हिसाब से, तो मेरा उस हिसाब से कंटेनर बड़ा या छोटा हो जाएगा। तो मैं मिन हाइट इधर देता हूँ 200 पिक्सल जस्ट फॉर रेफरेंस फॉर नाउ, और मेरा कंटेनर है उसको एक मिन हाइट देता हूँ 200 पिक्सल्स। ठीक है। तो अभी मेरे ब्लॉक लेफ़्ट को मिन हाइट 200 पिक्सल्स है और मेरे कंटेनर को एक मिन हाइट 200 पिक्सल्स है। अभी
मोस्टली ये कंटेनर को हम लोग मिन हाइट या ऐसा कुछ सेट नहीं करते हैं, तो हम लोग वो फ़िलहाल निकाल देते हैं। ठीक है। तो अभी अभी सेकेंड चीज़ क्या मुझे करनी है कि मेरे डिज़ाइन के हिसाब से मुझे साइड बाय साइड इसको अलाइन करना है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा ब्लॉक wrapper है उसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स देता हूँ। तो ओके, नाम गलत हो गया, एक एस। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, ये साइड बाय साइड आ गया। कूल। अभी मुझे करना क्या है कि ये जो अंदर का कंटेंट है ये मुझे ऐड करना है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग को हमेशा प्रॉब्लम आ रही थी कि ये इमेज का हाइट हमेशा छोटा बड़ा होता था। तो एक काम करते हैं, पहले इमेज ऐड कर देते हैं। तो मैं पहले इमेज एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो एज़ मुझे अभी ये जेपीजी चाहिए, पीएनजी नहीं चाहिए। तो मैं जेपीजी एक्सपोर्ट करूँगा, इसका साइज़ रहेगा 2x, और मैं ये एक्सपोर्ट करता हूँ। आई थिंक यही वो इमेज है। और एक काम करता हूँ कि ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियसली जब बातें हुई तभी आम, तभी हम लोग ने कंप्रेस किया था इमेज, तो वही मैं इमेज अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो इमेज कॉपी करता हूँ और मेरे एसेट्स में इमेजेस में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, बस इसको रीनेम कर देता हूँ ब्राउन सोफ़ा जेपीजी। अभी मैं ये एज ए इमेज टैग यूज़ करूँगा। तो मैं एक इमेज टैग ऐड करता हूँ जहाँ पे सोर्स रहेगा एसेट्स फोल्डर, इमेजेस, और ये ब्राउन सोफ़ा। इसको ऑल टेक्स्ट हमेशा ऐड करना पड़ता है। तो एसईओ के लिए ये हमेशा सही रहता है। तो हम लोग को ये हमेशा ध्यान रखना है कि इमेज टैग में हमेशा हम लोग एक ऑल टेक्स्ट मेंशन करें। सो इसका नाम रहेगा ब्राउन सोफ़ा। और एक मैं क्लास डिफाइन करता हूँ, ब्लॉक इमेज। ठीक है, अभी मैं मेरे लेआउट में आता हूँ। तो इमेज ये लोड हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग ये एंड टू एंड 641, हम लोग का इतना बड़ा कंटेनर, एक बार हम लोग कंटेनर का हाइट चेक कर लेते हैं कितना है। तो 640। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक मिन हाइट दे देंगे कंटेनर को, और जो इमेज है उसके अंदर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो इमेज के बेस पे हम लोग ये कंटेनर हाइट नहीं सेट करेंगे, लेकिन हम लोग एक फिक्स कंटेनर हाइट देंगे और एक मीन हाइट कंटेनर साइज देंगे, और उस हिसाब से मेरा इमेज एडजस्ट होना चाहिए, वैसे हम लोग करेंगे। तो ये जो मेरा ब्लॉक wrapper है उसको मैं एक नया क्लास देता हूँ जो रहेगा, जो स्पेसिफिक रहेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। जो रहेगा, मैं ये भी कर सकता हूँ कि ब्राउन रेड सोफ़ा ब्लॉक wrapper ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक उसके लिए क्लास दूंगा। तो अगर मेरे और कोई कस्टम क्लास रहेंगे तो मैं ऐड कर पाऊँ। तो ब्लॉक देता हूँ, ब्लॉक wrapper स्टाइल। ठीक है, और मैं यहाँ पे ही डिफ़ाइन कर देता हूँ ब्लॉक wrapper स्टाइल। या फिर और एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि ये जो सेक्शन है इसको हम लोग एक मीन हाइट दे सकते हैं। तो इट्स बेटर हम लोग वो सेक्शन को हाइट दे दे, वो सही हो जाएगा। तो ब्लॉक रेडवुड सोफ़ा है, इसको मैं एक मीन हाइट देता हूँ जो रहेगा डिज़ाइन के हिसाब से। हाइट है 640 पिक्सल्स, 640 पिक्सल्स। और ये अंदर जो मैंने मीन हाइट दिया हुआ है ये सब मैं निकाल दूंगा।
ठीक है, अभी हम लोग कंटेनर चेक करते, कंटेनर उस हिसाब से। तो अभी अगर हम लोग देखें तो मेरा जो ब्लॉक रेडवुड सोफ़ा है उसका मीन हाइट 641 पिक्सल्स है। और अगर ये हम लोग एलिमेंट देखें तो एक्चुअली वो 640 होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो इमेज है इसको हम लोग विड्थ 100% दे सकते हैं, हाइट 100% दे सकते हैं। तो वो क्या करेगा, जितना भी मेरा ब्लॉक राइट का एलिमेंट है, एलिमेंट का साइज़ है विड्थ और हाइट के हिसाब से, उस हिसाब से ये कंटेनर का साइज़ हो जाएगा। तो ये जो मेरा ब्लॉक इमेज है, सो मुझे स्पेसिफिक रहना है कि रेडवुड सोफ़ा में जो ब्लॉक इमेज है अ, उसके लिए स्पेसिफिक ये विड्थ हाइट 100% रहेगा। विड्थ 100%, हाइट 100%, और इसका जो ऑब्जेक्ट फिट रहेगा वो कवर रहेगा। जैसे हम लोग बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के लिए बैकग्राउंड पोजीशन सेट करते हैं, बैकग्राउंड साइज सेट करते हैं, वैसे बैकग्राउंड साइज मोस्टली वहाँ पे हम लोग कवर और कंटेंट रहता है। वैसे ही अगर हम लोग इमेज टैग यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट कवर या कंटेंट सेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कंटेनर का साइज़ चेक करते हैं, तो वो है 640 पिक्सल्स। अभी यहाँ पे हम लोग देखें तो नॉट श्योर कि 640 है, लेकिन इमेज ऊपर नीचे सॉर्ट ऑफ 637 पिक्सल्स उसने साइज़ ले लिया। नॉट श्योर ये ऐसा क्यों हुआ, वियर्ड। अभी अगर मैं रिस्पॉन्सिव करता हूँ तो मेरे कंटेंट के हिसाब से मेरा हाइट छोटा बड़ा होगा। तो मुझे सेपरेटली कुछ मीडिया क्वेरी या हम लोग को जो इशू आ रहा था कि मेरा कंटेनर के हिसाब से मेरा ये इसका इसका हाइट ये छोटा हो रहा था, जैसे हम लोग ने प्रीवियसली देखा था, वो इशू नहीं आएगा। तो अगर मेरा कंटेनर छोटा हो रहा है तो जैसे ही मैंने इमेज को विड्थ 100% दिया है तो ये कंटेनर के हाइट के हिसाब से या ये पेरेंट कंटेनर के साइज़ के हिसाब से ये मेरा इमेज जो है ये छोटा बड़ा होते जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज़, अभी हम लोग को ये लेआउट पे काम करना है। तो मैं पहले ये बैकग्राउंड पर्पल ब्लॉक राइट जो है इसका मेरा काम हो गया है, तो मैं ये निकाल देता हूँ। ठीक है। और ये क्लास की भी ज़रूरत नहीं है। अभी ब्लॉक लेफ़्ट पे काम हम लोग करते हैं। तो अगर मैं लेआउट में आ जाऊँ अभी, तो अभी मेरा ये कंटेनर कैसा है कि एक फिक्स्ड ऑलरेडी एक हाइट मैं सेट कर चुका हूँ। तो ये जो कंटेंट है वो एग्जैक्टली सेंटर है ये कंटेनर के। तो पहला मेरा है ये टाइटल, फिर उसका पैराग्राफ, फिर एक बटन। सो मैं ब्लॉक लेफ़्ट में आता हूँ अभी। ब्लॉक लेफ़्ट में पहला मेरा मैं एक क्लास डिफाइन करूँगा, div क्लास ब्लॉक कंटेंट। और ये ब्लॉक कंटेंट मैंने क्यों डिफाइन किया, क्योंकि ब्लॉक लेफ़्ट का एक हाइट डिफाइन है, तो मैं ब्लॉक लेफ़्ट को फ्लेक्स डिफाइन करके उस अंदर उसके अंदर के कंटेंट पूरे कंटेंट को मैं सेंट्रल लाइन कर सकूँ, इसलिए मैंने एक क्लास डिफाइन किया है। ऐसे भी कर सकते कि ब्लॉक लेफ़्ट जो है उसको मैं फ्लेक्स से अलाइन कर सकता हूँ ब्लॉक रैपर को ये करके। लेकिन होगा क्या कि अगर ब्लॉक रैपर इसका भी पैरेंट है और इसका भी पैरेंट है, सो इट्स बेटर कि मैं ब्लॉक लेफ़्ट को फ्लेक्स दे दूँ और उसके अंदर को सेंटर अलाइन कर दूँ। तो ब्लॉक कंटेंट रहेगा, और ब्लॉक कंटेंट को हम लोग एक वापस एक डमी स्ट्रक्चर बनाते हैं जहाँ पे ब्लॉक कंटेंट स्पेसिफिक रहूँगा यहाँ पे, फिर वापस जहाँ पे ब्लॉक कंटेंट जो है उसका विड्थ रहेगा 200 पिक्सल्स। ये बस हम लोग फॉर नाउ डिफाइन कर रहे हैं, मेरा बस कंटेंट देखने के लिए कि या फिर मेरा लेआउट कैसे सेट हो रहा है वो देखने के लिए। हाइट 200 पिक्सल्स, और इसका बैकग्राउंड कलर जो रहेगा वो रहेगा पिंक,
ठीक है, अभी फ़िलहाल लेआउट चेक करते हैं मेरा लेआउट कैसे दिख रहा है। मैंने इधर यहाँ पे HTML सेव नहीं किया, तो यहाँ पे है। अभी मुझे वो कंटेंट कहाँ पे चाहिए, तो सेंटर में चाहिए एग्जैक्ट, और इसके दोनों में 69.08 का स्पेसिंग है। ठीक है, तो मोस्टली जब ऐसे लेआउट रहता है और हम लोग को जब ये स्पेसिंग्स ऐसे मैनेज करने पड़ते हैं जहाँ पे अभी मुझे एक फिक्स स्पेसिंग नहीं देना है, तो मैं क्या करता हूँ हमेशा कि ये मेरा जो कंटेनर है उसका मैक्सिमम विड्थ देखता हूँ कि अच्छा ये कितना एक्सटेंड हो रहा है एक पर्टिक ये एंड से ये एंड तक। तो इसका विड्थ है 449 पिक्सल्स अगर हम लोग देखें तो मैं क्या करता हूँ हमेशा कि ये जो ब्लॉक इमेज है या ब्लॉक लेफ्ट में जो टेक्स्ट ब्लॉक कंटेंट है, इसको मैं हमेशा एक मैक्स विड्थ सेट करता हूँ, जो है डिज़ाइन के हिसाब से 499 पिक्सल्स, 499 पिक्सल्स। और फिर क्या करता हूँ उसको कि मोस्टली मार्जिन ज़ीरो ऑटो से हैंडल करता हूँ या फिर पैडिंग लेफ़्ट दे देता हूँ 69 पिक्सल्स। सो पैडिंग लेफ़्ट 69 पिक्सल्स। तो मेरा लेफ़्ट कंटेंट मुझे हमेशा ये स्पेसिंग देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस पैडिंग लेफ़्ट दे सकता हूँ या अभी यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट सही रहेगा ऐसा। और बस मैं अगर रिस्पॉन्सिव चेक करूँ अभी, तो अभी एक कलर है इसलिए आपको, अब जब हम लोग आगे जाके लेआउट्स बनाएंगे जब हम कलर निकालेंगे तब आपको आइडिया आएगा कि हमारा लेआउट कैसे दिखेगा। अभी मुझे पता है कि मैंने पैडिंग लेफ़्ट दे दिया है, मार्जिन लेफ़्ट दे दिया है 69 पिक्सल्स का। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले ये प्रॉपर्टी सब ऐड कर देता हूँ टेम्पररी, क्योंकि मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो ब्लॉक कंटेंट है, ब्लॉक कंटेंट में ये सब कुछ पेस्ट कर, जहाँ पे मेरा मैक्स विड्थ 499 पिक्सल्स रहेगा, हाइट 200 पिक्सल्स रहेगा, बैकग्राउंड ये सब रहेगा। और मेरा जो ब्लॉक लेफ़्ट है उसके लिए आई थिंक ब्लॉक लेफ़्ट ऑलरेडी डिफाइन किया है मैंने, तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स देता हूँ क्योंकि मुझे सेंटर लाइन करना है। डिस्प्ले फ्लेक्स अभी मुझे बस वर्टिकली वो सेंटर लाइन करना है क्योंकि मैंने लेफ़्ट पैडिंग लेफ़्ट दे के उसको राइट से अलाइन कर दिया, लेफ़्ट से अलाइन कर दिया। सो मैं बस प्रॉपर्टी डालूँगा अलाइन आइटम्स सेंटर। अभी यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई जहाँ पे हम लोग ने मैक्स विड्थ दे दिया और विड्थ 100% भी देना पड़ता है यहाँ पे। जब हम लोग मैक्स विड्थ डिफाइन करते हैं तभी जो मेरा ये ब्लॉक कंटेंट है विड्थ 100%, ये इंडेंटेशन करेक्ट कर देते हैं। सो अभी मुझे पता है कि ये एग्जैक्टली टॉप और बॉटम से सेंटर में है और लेफ़्ट से 69 पिक्सल्स है और राइट से जो डिस्टेंस रहेगा वो, सो मुझे वो एक्स्ट्रा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कभी कभी होता क्या है कि देखो जब मेरा कंटेनर छोटा छोटा होता जाएगा कि तो ये मेरा ये मेरा स्पेसिंग और कम होगा और ये इन दी एंड ये चिपक जाएगा इस कंटेंट को। तो ये अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक पैडिंग दे देंगे कंटेंट को, ब्लॉक कंटेंट को, या फिर हम लोग एक मार्जिन दे सकते हैं ब्लॉक कंटेंट को, तो ये हमेशा स्पेसिंग रहेगा। सो मार्जिन लेफ्ट एक 20 पिक्सल्स दे सकते हैं क्योंकि हम लोग को बड़े लेआउट के लिए हम लोग को वो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। जब लेआउट मेरा छोटा रहेगा, छोटा हो जाएगा, जब मेरा पिंक कंटेनर वो जो रिमेनिंग स्पेसिंग स्मॉल रेजोल्यूशन में पिंक कंटेनर जब मेरे साइड कंटेनर जो लेफ़्ट कंटेनर राइट कंटेनर है उसको जब चिपक जाएगा तब मुझे स्पेसिंग वो मैनेज करना है। तो मैं क्या करूँगा, जो ब्लॉक लेफ़्ट है उसके अंदर का ब्लॉक कंटेंट जो पार्ट है उसको मार्जिन राइट दे देता हूँ अराउंड 20 पिक्सल्स। लेट्स सी अभी मेरा कंटेंट चिपक रहा है कि नहीं, इसके साथ ये स्पेसिंग मेरा रह रहा है कि नहीं, ये देखो। सो आफ्टर एक पर्टिकुलर ये मेरा इतना स्पेसिंग मैक्सिमम रहेगा ही रहेगा, तो मेरा ये इमेज आगे जाके इसको चिपकेगा नहीं।
ठीक है। अभी इसके अंदर मैं कंटेंट ऐड करता हूँ। तो पहले हम लोग डिज़ाइन के हिसाब से जाते कि ये मेरा जो कंटेंट है, इसको कलर है मेरा, बैकग्राउंड कलर है FF5D9। तो ये मैं कलर जो ब्लू है उसकी जगह ये हेक्स कलर डाल देता हूँ। ठीक है। और ये कलर ऐड हो गया। ये बैकग्राउंड अभी ऑरेंज कलर निकाल देता हूँ। ठीक है। बैकग्राउंड ऑरेंज मैंने निकाल दिया। अभी ये पिंक कंटेनर है, इसके अंदर मुझे मेरा ये लेआउट सेट करना है। बाकी स्पेसिंग बेसिंग मेरा सब सेट हो गया है और ये एग्जैक्टली सेंटर है। तो अभी ये मेरा पहला क्या है, अम, अभी फ़िलहाल मैं एक सिंगल लेआउट बना रहा हूँ, बाकी कुछ पेज में लेआउट्स नहीं है, तो मैं इसको H1 डिफ़ाइन करता हूँ। लेकिन अगर आपका ऐसा लेआउट रहेगा जहाँ पे आपका मल्टीपल सेक्शंस रहेंगे, तो आपका जो सबसे पहला सेक्शन रहता है, ये हीरो सेक्शन, उसका बस ये H1 रहता है। ये जो टेक्स्ट कंटेनर रहे, ये जो टेक्स्ट रहेगा वो, और ये जो सेकंड सेक्शन रहता है ये H2 रहता है। अभी फ़िलहाल मैं ये सेक्शन बना रहा हूँ, बाकी कोई पेज में सेक्शन नहीं है, तो इसको मैं H1 सेट करूँगा, इसको मैं H2 सेट करूँगा। नहीं तो नॉर्मली मैं इसको H3 सेट करूँगा और इसको पैराग्राफ सेट करूँगा, पैराग्राफ टैग यूज़ करूँगा। तो अभी हम लोग डिज़ाइन में आते हैं वापस। मेरा जो ब्लॉक कंटेंट है इसमें मैं पहले H1 सेट करता हूँ, और इसका, और उसके बाद क्या रहेगा मेरा, एक H2 टेक्स्ट रहेगा। और अभी यहाँ पे एक शॉप नाउ बटन है, तो हमें पता है कि मतलब वी शुड बी क्लियर कि अच्छा ये कुछ किसी पेज पे रीडायरेक्ट होने वाला है, तो मुझे एंकर टैग यूज़ करना है। अगर मुझे शॉप बटन पे कुछ पॉपअप ट्रिगर करना है या जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी अगर मुझे लिखना है, तो तभी मैं बटन टैग यूज़ करूँगा, या आप div टैग से भी कर सकते हो उस चीज़ें। तो जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो हम लोग वो सब चीज़ें सीखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे पता है कि ये शॉप नाउ बटन है, ये एक नए पेज पे जाने वाला है, तो मैं ये एज अ एंकर टैग यूज़ करूँगा। ठीक है। अभी पहला H1 का मैं कंटेंट अपडेट कर देता हूँ। ये ब्राउन रेड सोफ़ा है, इसका कंटेंट कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर मेरा H2 है, इसको कॉपी किया, आ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ये। और एंकर टैग है, उसको, उसका कलर, ओके, बस फ़िलहाल टेक्स्ट ही कॉपी कर। ठीक है। तो हमेशा ये ज़रूरत नहीं है कि हमेशा आप कैप्स में ही रह के आप ये छोटा भी लिख सकते हो, और फिर आप क्लास से वो एक प्रॉपर्टी देख सकते हो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो ये सब ऑटोमेटिकली अपर केस हो जाएगा। तो अभी मोस्टली हम लोग वो प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली बस जो है डिज़ाइन से आ रहा है वही हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है। और फिर href रहेगा, वो फ़िलहाल कहीं पे जाने नहीं वाला, तो मैं ये साइन डाल देता हूँ। तो ये मेरा कंटेंट आ गया। अभी चीज़ है कि मुझे इसका स्टाइलिंग करना है, तो इसका क्या है, फॉन्ट फैमिली सोर्स सेरिफ 4 है, तो मैंने ऑलरेडी एक क्लास बना दिया है इसका, सोर्स सेरिफ 4। तो ये मैं क्लास ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। फिर इसको फॉन्ट कौन सा है, रोबोटो, तो इसका मैं फॉन्ट अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे। बाद में इसका फॉन्ट वेट 400 है इसी टेक्स्ट का यहाँ पे, तो मैं फॉन्ट वेट 400 देता हूँ क्लास, और इसका भी फॉन्ट वेट 400 है, तो दोनों को फॉन्ट वेट 400 का क्लास देता हूँ। तो फॉन्ट वेट 400 क्लास क्या करेगा, यहाँ पे अगर देखोगे तो फॉन्ट वेट का ये प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगा उसमें। सेम फॉर H2। ठीक है, ये ऑटोमेटिक फॉन्ट वेट आ गया। अभी मैंने एक्चुअली मैं सोर्स सेरिफ फॉन्ट ऐड नहीं किया है, तो एक बार मैं ये फॉन्ट ऐड कर देता हूँ। एक मिनट। ठीक है, तो हम लोग ये फॉन्ट गूगल फॉन्ट्स पे जाते हैं।
तो हम लोग को अभी दो फॉन्ट चाहिए। एक तो चाहिए रोबोटो, उसका वेट है 400, और दूसरा फॉन्ट चाहिए हम लोग को सोर्स सेरिफ 4। तो रोबोटो में जाते हैं, और इसका फॉन्ट वेट हम लोग को रेगुलर चाहिए। वी ऑल स्टाइल्स करता हूँ। ओके, तो हम लोग को पहले चाहिए रेगुलर 400, तो रेगुलर 400 सिलेक्ट किया। अभी मुझे और एक फ़ॉन्ट चाहिए, तो गूगल फॉन्ट्स में वापस जाता हूँ और सर्च करता हूँ सोर्स सेरिफ 4, ये वाला फ़ॉन्ट। तो इसका भी मुझे फ़ॉन्ट वेट चाहिए 400 पिक्सल्स। तो ये भी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे दो वे है, एक लिंक टैग है, एक इंपोर्ट टैग से यूज़ कर सकते हो। सो इंपोर्ट टैग हम लोग CSS में ऐड कर सकते हैं, CSS स्टाइल शीट में। लिंक टैग हम लोग HTML में ऐड करते हैं। तो मोस्टली हम लोग HTML में ही ऐड करेंगे, CSS में ऐड हम लोग नहीं करेंगे। तो अगर जानना होगा तो हम लोग इस पे एक अलग सेशन लेंगे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि क्यों हम लोग लिंक या हम लोग HTML में क्यों ऐड करें और CSS में क्यों नहीं। तो बस ये मैं मेरे एग्जिस्टिंग जो मेरी स्टाइल शीट है उसके पहले मैं मेरे फॉन्ट्स लोड करूँगा। ठीक है, सेव करता हूँ और अभी लेआउट में आता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये फॉन्ट्स इसको लग गए। अभी मैं इसको स्टाइलिंग दे देता हूँ। तो इसके स्टाइल्स क्या है, इसका फॉन्ट साइज़ है 60 पिक्सल्स, वेट है 400 पिक्सल्स, लाइन हाइट है 60 पिक्सल्स। तो मैं स्पेसिफिक रहूँगा यहाँ पे भी, और मेंशन करता हूँ कि मेरा ब्लॉक कंटेंट जो है यही उठाऊँगा मैं सब कुछ। और मेरा जो H1 रहेगा उसका फॉन्ट साइज़ है 60 पिक्सल्स, और लाइन हाइट है, एक बार चेक करते हैं, 60 पिक्सल्स। ठीक है, और इसका कलर भी है। सो कलर रहेगा मेरा 8F4F2A। ये कॉपी कर लिया और मैंने कलर डिफाइन कर लिया। अभी हम लोग लेआउट में जाते हैं, ऑटोमेटिकली कलर लग गया। तो एक आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक मतलब मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी ये आपको मतलब ये हमेशा मुझे डिज़ाइन में जाना है और ये मुझे हमेशा कलर चूज़ करना है, यहाँ से देखना है, और ये कलर बार बार मेरा ये रिपीट हो रहा है चीज़। तो मैं क्या करूँगा, अ, एक रूट एलिमेंट बनाऊँगा। रूट एलिमेंट बनाऊँगा और इसमें मेरे ये जो कलर्स है वो एक वेरिएबल में डिफ़ाइन करूँगा। तो मैं क्या यहाँ पे सेट करूँगा कि जो ब्राउन कलर है, ब्राउन इज़ इक्वल टू मेरा ये वाला कलर। ठीक है, और मेरा और एक कलर मैंने यूज़ किया ये वाला। सो ये हम लोग डिफ़ाइन करते हैं येलो। ये मेरा कलर रहेगा FF। ठीक है, अब ये यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो CSS में हम लोग बोल सकते हैं कि var और उसका नाम ब्राउन। तो होगा क्या, ब्राउज़र क्या करेगा, रूट एलिमेंट में ये जो एलिमेंट है मैं उसमें ढूंढेगा कि ऐसा कोई नाम है क्या डैश डैश ब्राउन करके। अगर मिल रहा होगा तो उसके अंदर में जो वैल्यू सेट है वो उठा के यहाँ पे डाल देगा। सो इनडायरेक्टली होगा क्या, ये पूरा चेंज हो जाएगा ये हैशटैग में, हेक्स कलर में, सॉरी। सो अभी मैंने वो सेव कर दिया। तो अभी अगर हम लोग एलिमेंट देखें तो यहाँ पे देखो वार ब्राउन सेट हो गया, लेकिन अभी हम लोग को जानना है कि ये वार ब्राउन का क्या एक्चुअली कहाँ पे सेट है। तो देखें तो ये रूट में एक ब्राउन वेरिएबल सेट है और उसको एक हेक्स कोड सेट है जो हम लोग ने ऐड किया था। तो मैं अभी ये बैकग्राउंड पिंक अभी निकाल देता हूँ, या फिर हम लोग बाद में निकाल देंगे। अभी फ़िलहाल
ये टेक्स्ट का हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ अभी सेट करते हैं। तो ये टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ है 16 पिक्सल्स, लाइन हाइट 24 पिक्सल्स और फ़ॉन्ट वेट 400। और इसका कलर भी वही सेम यूज़ कर रहे हैं। तो जो मेरा H2 है, H2 है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ है 16 पिक्सल्स, इसका लाइन हाइट है 24 पिक्सल्स और इसका कलर भी वही है। तो अभी मुझे वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, मुझे बस ये वेरिएबल डिफ़ाइन करना है जो मैंने रूट में सेट किया है और वो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो पिक करेगा। सो ये यहाँ पे ऐड हो गया। अभी मेरा बटन का स्टाइलिंग पेंडिंग है, सो बटन को स्टाइल दे देता हूँ। इसको भी सेम बैकग्राउंड कलर है और इसका विड्थ है 200 पिक्सल्स, हाइट 50 पिक्सल्स ये है। तो मेरे पास दो वे है, एक तो मैं पैडिंग से एडजस्ट करूँ या फिर इसको एक मैक्स विड्थ दे के एडजस्ट करूँ। सो यहाँ पे मैं पैडिंग से एडजस्ट करूँगा ये बटन का विड्थ एंड हाइट। सो अभी मुझे पता है कि टॉप से 18 पिक्सल्स है, बॉटम से 18 पिक्सल्स, लेफ़्ट से 60, राइट से 60। तो मैं क्या करूँगा कि अभी मैं एक एंकर टैग यूज़ करूँगा, एंकर टैग को रेफरेंस करूँगा और टॉप से पैडिंग था, टॉप से 18 पिक्सल्स और लेफ़्ट से 60 पिक्सल्स था और मेरा बैकग्राउंड कलर था वही ये वाला, यही कलर का यही वेरिएबल मुझे चाहिए। और एक चीज़ थी, मुझे प्रॉपर्टी ऐड करना है डिस्प्ले ब्लॉक, नहीं तो मेरा मार्जिन मैं लगा नहीं सकता। अगर तो एंकर टैग ये डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी रहता है इसका, तो उसके लिए आप मार्जिन यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको अगर स्पेसिंग देना होगा तो फिर आपको उस एलिमेंट को डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा या फिर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या करेगा कि जितना कंटेंट का साइज़ है उतना ही वो एलिमेंट को साइज़ दे देगा। अगर डिस्प्ले ब्लॉक करोगे तो उसका विड्थ उतना उसको मतलब पूरा जितना भी विड्थ वाइज उसको सेक्शन को स्पेस अवेलेबल है उतना पूरा वो सेक्शन का स्पेस ले लेगा। सो इट्स बेटर आप डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे दो। ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे दिया। अभी ये ब्लू पिंक के बाहर क्यों चला गया, क्योंकि पिंक एरिया को हम लोग ने मिन हाइट दे दिया है। तो ब्लॉक कंटेंट में देखे तो इसको देखो, एक हाइट है, सॉरी हाइट दे दिया है। तो अगर हम लोग इसको मिन हाइट दे देंगे तो मेरा कंटेंट देखो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। तो अभी ये हम लोग को हाइट की ज़रूरत नहीं है, मीन हाइट की, तो हम लोग ये मीन हाइट निकाल देते हैं। और ये हाइट भी ठीक है। अभी मुझे टॉप स्पेसिंग, तो पहले हम लोग ये बटन फिक्स करते, तो इसका कलर क्या है, वाइट कलर है। तो आई होप सो वाइट ही है, यस। तो मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल बना देता हूँ मेरे रूट में, वाइट, और वो हेक्स कलर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। और यही वेरिएबल में एंकर टैग को एज अ कलर में यूज़ करूँगा, कलर वार वाइट। कलर आ गया, लेकिन मुझे अभी ये अंडरलाइन निकालना है, तो मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूंगा। तो मेरा अंडरलाइन निकाल दिया। अभी ये स्पेसिंग का इशू है, ये स्पेसिंग का इशू मुझे रिजॉल्व करना है। तो मैं बस यहाँ से स्पेसिंग ले लूँगा। तो यहाँ से ये एलिमेंट का यहाँ तक ये कितना स्पेसिंग है, तो 20 पिक्सल्स है। और ये बटन का इधर तक 29 पिक्सल्स है। तो आपको 6 9 वो डेसिमल वैल्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एंकर टैग का मार्जिन टॉप था, मार्जिन टॉप का स्पेसिंग था 29 पिक्सल्स। आणि मेरा H2 था मार्जिन टॉप कितना था, 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्पेसिंग लगानी मेरे H2 को, मैंने गलत जगह डाल दिया, H1 को दे दिया, ठीक है। ये स्पेसिंग आ गया मेरा। अभी लेआउट सही है इसके जैसा, आई होप सो।
बार स्टाइलिंग चेक करते हैं। तो इसको फॉन्ट वेट 400 है, ये सही है। इसको रोबोटो फॉन्ट है, ये सही है। ये एलिमेंट का बी फॉन्ट सोर्स सेरिफ है, सही है। इसका फॉन्ट वेट भी सही है, 400 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये मेरा लेआउट हो गया पूरा। अभी एक काम करते हैं, इसको टॉप से मार्जिन देते हैं तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। सो ये जो मेरा रेडवुड सोफ़ा है, इसको मार्जिन टॉप देते हैं 60 पिक्सल्स। ठीक है, तो अभी ये मेरा डेस्कटॉप लेआउट हो गया। तो बड़े स्क्रीन्स में भी जाऊंगा तो ये एग्जैक्ट सेंटर अलाइन होगा। छोटा करूंगा तो वो भी एग्जैक्टली सेंटर अलाइन होगा। और जब मैं अभी रिस्पॉन्सिव करता हूँ तो ये देखो, मेरा ये जो कंटेंट है उस हिसाब से ये मेरा इमेज भी रिस्पॉन्सिव है, और ये हाइट भी उसका ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। अभी एज अ डेवलपर आपका काम है, आप पिक्सल बाय पिक्सल चेक करो कि आपका लेआउट कैसे दिख रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक देखो इशू आ गया कि मेरा ये जो कंटेनर है इसका स्पेसिंग अभी चला गया, या स्पेसिंग ही नहीं है कुछ। तो इसका एक फास्ट फिक्स है, ये मैं मीडिया क्वेरी से हैंडल नहीं करूँगा। ये मैं चीज़ एक बाय डिफ़ॉल्ट में मेरा ये जो ब्लॉक लेफ़्ट कंटेनर जो है या ब्लॉक कंटेंट जो है, इसको मैं पैडिंग टॉप और पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम प्री डिफाइन कर दूंगा। जब मैं रिस्पॉन्सिव में आएगा तो ऑटोमेटिक वो स्पेसिंग लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं ये पैडिंग पैडिंग दे देता हूँ। टॉप से आई मुझे चाहिए वो, मैं अगर डिज़ाइन में देखूँ मोबाइल में तो कितना है, 60 पिक्सल्स है, और नीचे से 60 पिक्सल्स है। तो मैं प्री डिफाइन कर देता हूँ इसका पैडिंग टॉप। लेट्स सी, पैडिंग टॉप से 60 पिक्सल्स और 0। ठीक है, तो अगर अभी ये छोटा करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में है। लेकिन अभी मैं ये अगर रिस्पॉन्सिव करूँ तो ऑटोमेटिक एक स्पेसिंग आ जाएगा इसको। सो ऑटोमेटिकली पैडिंग टॉप 60 पिक्सल्स है, पैडिंग बॉटम इसको 60 पिक्सल्स है। ठीक है, अभी हम लोग के पास मोबाइल लेआउट है, तो बस मुझे मोबाइल लेआउट में करना क्या है कि इसका जो स्टाइल है या फिर एज पर डिज़ाइन, ये मुझे इमेज नहीं चाहिए, या हम लोग क्या करेंगे इसको कि इसको नीचे स्टैक कर देंगे इधर। तो अभी मैं पिक्सल बाय पिक्सल अगर चेक करूँ तो हो क्या रहा है कि इमेज स्ट्रेच हो रहा है थोड़ा, क्योंकि ये मेरा कंटेंट ज़्यादा हो रहा है या ये 3 लाइन में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि एक मीडिया क्वेरी लिखूँगा। पहले ये वाला पैडिंग में ऐड कर देता हूँ ब्लॉक कंटेंट को। ठीक है, अभी ये सेव कर दूंगा। ठीक है, अभी पिक्सल बाय पिक्सल हम लोग चेक करते हैं। ये इधर तक लेआउट सही दिख रहा है, लेकिन अगर मैं छोटे स्क्रीन्स में आ जाऊँ तो ये 3 लाइन में आ रहा है। तो लेट्स फिक्स दिस। और ये कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो इसका बस हम लोग फॉन्ट साइज़ थोड़ा कम कर देंगे तो ये 2 लाइन में आ जाएगा। फॉन्ट साइज़ हम लोग आई थिंक हाँ अराउंड 50 पिक्सल्स कर देते हैं। और इसका लाइन हाइट है वो भी हम लोग थोड़ा कम कर सकते हैं, अराउंड लेट्स से 40 पिक्सल्स नहीं, अराउंड 53 पिक्सल्स। तो ऐसे मेरा लेआउट दिखेगा जब मेरा मैक्स विड्थ रहेगा अराउंड 980 पिक्सल्स में। तो मैं एक नया मीडिया क्वेरी सेट करता हूँ यहाँ पे। सो ये मेरा सेक्शन का डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग हो गया। अभी मैं लिखूँगा मीडिया क्वेरीज, मीडिया क्वेरीज एंड। यहाँ पे
एट द मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ किसके लिए चाहिए, तो किसके अंदर चाहिए मुझे लेआउट, ये फॉन्ट साइज़ कम, तो अराउंड 980 पिक्सल्स के अंदर एलिमेंट रहेगा उसके लिए चाहिए। सो 980 पिक्सल्स के अंदर जो एलिमेंट्स रहेगा उसमें ये जो मेरा H1 है उसका फॉन्ट साइज़ ये रहेगा 650 पिक्सल्स और 53 पिक्सल्स। सो मैं ये ऊपर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये फॉन्ट साइज़ कम हो गया। और एक चीज़ कर सकते हैं कि ये जो स्पेसिंग है ये बहुत ज़्यादा लग रहा है स्पेसिंग अभी, ये मार्जिन राइट मार्जिन लेफ़्ट जो दिया है तो हम लोग उसको इक्वल कर सकते हैं। तो मैं मार्जिन लेफ़्ट भी 20 पिक्सल्स दे देता हूँ, या फिर हम लोग डिज़ाइन के हिसाब से जाएंगे। यहाँ पे डिज़ाइन में कितना है, सो अराउंड 20 पिक्सल्स है, तो हम लोग उसको 20 पिक्सल्स कर सकते हैं। या फिर हम लोग इसको फॉर नाउ इसका मार्जिन है दोनों का 40 पिक्सल्स रख देते हैं, और जब मोबाइल में आएंगे तो उसका वापस 20 पिक्सल्स कर देंगे। तो इसका जो ब्लॉक कंटेंट है इसका मैं मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन राइट 40 पिक्सल्स कर देता हूँ। मार्जिन जो है टॉप से 0 रहेगा, लेफ़्ट राइट 40 पिक्सल्स रहेगा। ठीक है, ये मेरा लेआउट हो गया सही। यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ कि और छोटा लेआउट करता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरा लेआउट कैसे दिख रहा है। तो अराउंड 767 पे वापस मेरा ये लेआउट थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि वापस थोड़ा इसका फॉन्ट साइज़ कम कर दूँगा। तो @media screen एंड मैक्स विड्थ 767 के बाद मेरा जो H1 है उसका फॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल्स हो जाएगा। लेट्स चेक कि मोबाइल के लिए उन्होंने कितना दिया है, अराउंड 40 पिक्सल्स है। सो ठीक है, ये ही मैं फ़ॉन्ट साइज़ मोबाइल के लिए भी रख दूंगा। मुझे अलग कोई मीडिया क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं जहाँ पे मुझे फ़ॉन्ट साइज़ वापस चेंज करना पड़े। और लाइन हाइट भी मैं इनके हिसाब से ही दूंगा फिर। लाइन हाइट है अराउंड 44 पिक्सल्स, तो मैं इसको 44 पिक्सल सेट कर देता हूँ। तो मुझे इसके लिए अलग कोई मीडिया क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं या बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी लेआउट चेक करता हूँ, ये सही हो गया। और एक चीज़ कर सकते हैं, या फिर 767 के बाद ये जो लेआउट है ये मैं नीचे स्टैक कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो H1 ये जो मेरा ब्लॉक wrapper है ये जब 767 के अंदर आएगा तब उसको लेट्स सी हम लोग ने कोई wrapper को कुछ स्पेसिफिक दिया है क्या, नहीं दिया है। तो ब्लॉक wrapper जो रहेगा जो वो जब 767 के अंदर आएगा तो इसको फ्लेक्स डायरेक्शन लगेगा कॉलम। तो अभी ये मेरा कंटेंट नीचे आ जाएगा। लेकिन अभी सीन क्या है यहाँ पे कि हम लोग ने एक 50-50% विड्थ सेट किया है ब्लॉक लेफ़्ट और ब्लॉक राइट को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका दोनों का विड्थ 100% कर देंगे जब वो 767 में आएगा। तो ब्लॉक लेफ़्ट ब्लॉक राइट विड्थ जो रहेगा वो 100% हो जाएगा। ठीक है, ये कंटेंट मेरा 100% हो गया। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि जो ब्लॉक राइट है या ब्लॉक ये विड्थ 100% ले रहा है व्यू पोर्ट के हिसाब से, ये जो व्यू पोर्ट के हिसाब से। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इमेज का साइज़ इसका हाइट कम कर देते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो ब्लॉक राइट है ब्लॉक राइट को हम लोग एक हाइट दे सकते हैं अराउंड 200 पिक्सल्स, या फिर इतना 330 पिक्सल। अभी हमारे पास डिज़ाइन रेफरेंस नहीं है तो हम हमारे हिसाब से लेआउट बना रहे हैं। तो क्या होगा कि जब
ये ऐसा स्टैक होगा 767 में। तो ये जो ब्लॉक राइट कंटेनर है इसका हाइट रहेगा 330 पिक्सल्स। तो अभी मैं कोड में आता हूँ, ब्लॉक 767 पिक्सल्स है। यहाँ पे मेरा जो ब्लॉक राइट कंटेनर है, यहाँ से ही कॉपी करता हूँ। इसका हाइट रहेगा अराउंड 300 पिक्सल्स। कितना डाला था, 330 पिक्सल्स। ठीक है, ये मेरा लेआउट अभी हो गया मोबाइल के लिए। अब ये कंटेंट भी, तो ये जो कंटेंट है ये मैंने फिक्स विड्थ दिया था यहाँ पे। चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ अभी कि ये मैंने एक मैक्स विड्थ दिया है, तो मैं ये मैक्स विड्थ यहाँ पे अगर 100% कर दूंगा तो मेरा कंटेंट एंड टू एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं कंटेंट इसका मैक्स विड्थ भी अपडेट कर देता हूँ, 676 पिक्सल्स के लिए मैक्स विड्थ 100%। तो ये मेरा कंटेंट एडजस्ट हो गया। अभी और क्या मिसिंग है अभी, तो अभी और छोटे पिक्सल्स में चेक करते हैं। तो अगर मैं थोड़ा बड़ा करूँ लेआउट, तो हम लोग ने 767 के लिए सेट किया था। तो 767 में जब आऊँगा, 767 के नीचे जब आऊँगा तो मेरा कंटेंट ऐसे दिखेगा, स्टैक हो जाएगा। इसके फॉन्ट साइज़ और इसका हाइट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर मैं और छोटा करूँ अभी कंटेंट मेरा, तो ये देखो, तो मुझे और मीडिया क्वेरीज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ना मेरा हाइट का कुछ इशू आ रहा है। मेरा स्पेसिंग भी ये मैनेज हो रहा है, मैंने ऑलरेडी सेट किया है। अभी बस प्रॉब्लम रहेगा तो आई थिंक ये बटन में रहेगा। बटन का साइज़ है विद 200 पिक्सल्स, इसमें बटन का साइज़ है विद 200 पिक्सल्स। बस इसका स्पेसिंग कम ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो मैं स्पेसिंग बस अपडेट कर दूंगा। तो इसका भी फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स है मोबाइल के लिए, और डेस्कटॉप के लिए भी 16 पिक्सल्स है। ठीक है, और इसका स्पेसिंग देखते, यहाँ पे कितना था, 29 था। यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्क्रीन के लिए, तो अभी इसका स्क्रीन विड्थ कितना है, तो 375 पिक्सल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, मोस्टली 520 जब डिवाइस रहेगा तो उसके लिए हम लोग ये स्पेसिंग्स और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इसका स्पेसिंग है 10 पिक्सल्स और इसका स्पेसिंग है 20 पिक्सल्स। तो मोस्टली क्यों हम लोग 520 में देंगे, क्योंकि मोबाइल लेआउट मोस्टली वहाँ से स्टार्ट होते हैं, उसका विड्थ 520 या 620 उस हिसाब से। तो हम लोग एक स्टैंडर्ड विड्थ पकड़ेंगे मोबाइल का डिवाइस विड्थ, तो वो रहेगा 520। तो 520 के बाद ये जो स्पेसिंग रहेगा, ये यहाँ से ये इतना स्पेसिंग 10 हो जाएगा और इसका ये स्पेसिंग 20 हो जाएगा। तो जब और एक मैं मीडिया क्वेरी लिखूँगा जो रहेगा 520 पिक्सल्स, और इसका हम लोग ने स्पेसिंग किसको किसको दिया है अभी, तो ये पी टैग को दिया है। जो इसका स्पेसिंग रहेगा, मार्जिन टॉप दिया हम लोग ने, तो वो है अराउंड 10 पिक्सल्स, अगर डिज़ाइन में गए तो 10 पिक्सल्स है। और ये इस एलिमेंट को मैंने दिया है, H2 को दिया है। तो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और इसका मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स कर देता हूँ। और मेरा मार्जिन बॉटम है, वो मैंने ये एंकर टैग को दिया है, तो मार्जिन बॉटम है। इसका भी मार्जिन टॉप स्पेसिंग है 20 पिक्सल्स इस डिज़ाइन के हिसाब से। तो मैं भी वो मार्जिन टॉप यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एंकर टैग के लिए। ठीक है, तो ये अभी ऑटोमेटिकली स्पेसिंग ऐड हो गया है। ये भी मेरा स्पेसिंग मैनेज हो गया है डिज़ाइन के हिसाब से, 60 पिक्सल्स 60 पिक्सल्स। अभी ये शॉप नाउ बटन है, इसका फ़ॉन्ट अलग दिख रहा है डिज़ाइन के हिसाब से, रोबोटो है हमारा, शायद ब्राउज़र फ़ॉन्ट है, तो वो हम लोग फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे। बस मुझे क्लास ऐड करना है रोबोटो का। तो बस मैं ये क्लास कॉपी करूँगा और मेरे एंकर टैग को क्लास ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये भी सेट हो गया। अभी व्हाट इफ़ मुझे ये इमेज को ऊपर लेके जाना है,
ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट आया कि मोस्टली रहता है रिक्वायरमेंट कि बहुत सारे हम लोग ने क्लाइंट प्रोजेक्ट्स में देखा है कि मोस्टली क्लाइंट बोलता है कि ये जो इमेज है वो हमेशा टॉप में आना चाहिए, उसके नीचे टेक्स्ट आना चाहिए। तो हम लोग तभी क्या करते हैं कि फ्लेक्स का एक प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स, तो ऑटोमेटिकली इमेज मेरा ऊपर आ जाएगा और मेरा टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। तो बस मैं नीचे ना अलाइन करके उसको ऊपर अलाइन कर देता हूँ। तो मैंने वो अलाइन किया था 767 में, और इसको अपडेट कर देता हूँ कॉलम रिवर्स से। तो ठीक है, सो ऐसा हमारा लेआउट बनेगा, ये वाला। आई होप आपको फ्लेक्स बॉक्स का थोड़ा तो आइडिया आ गया होगा, ये लेआउट कैसे बनाते हैं और हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन कैसे मैनेज करते हैं। तो अभी ये 320 पिक्सल्स तक हम लोग मोस्टली देखते हैं, या 375 तक। तो अगर आपको ये स्पेसिंग भी एडजस्ट करना होगा तो आप 350 का और एक मीडिया क्वेरी बना सकते हो और उसमें ये स्पेसिंग और कम कर सकते हो। अगर डिज़ाइन के हिसाब से जाएंगे तो ये कितना है, 20 पिक्सल्स है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि 520 पिक्सल में ये जो मेरा ब्लॉक कंटेंट है उसको मैंने स्पेसिंग दिया था, कितना दिया था, 40, तो मैं इसको 20 कर दूंगा, तो ये डिज़ाइन के हिसाब से दिखेगा। तो मैं मेरे कोड में आता हूँ, 520 में आ, मेरा जो ब्लॉक कंटेंट है उसको मार्जिन 0 20 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो ये हो गया, रिफ़्रेश करता हूँ। तो अभी ये लेआउट मेरा सही हो गया। अभी मैं वापस पिक्सल बाय पिक्सल चेक करता हूँ कि मेरा कंटेंट कैसे दिख रहा है। क्या कहीं पे भी मेरा ऐसा लेआउट नहीं फट रहा है। ये 827। सो आपको भी ऐसी ही माइंडसेट रखनी है जहाँ पे आप पिक्सल बाय पिक्सल आपका लेआउट चेक करो और उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।